नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां भगवती के पूजन का पर्व शारदीय नवरात्र हुआ प्रारंभ। प्रथम दिन मान्यता अनुसार भक्तों ने माता शैलपुत्री के दरबार में लगाई हाजिरी। यूपी कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिया धरना। वाराणसी घूमने फ्रांस से आई युवती से बदसलूकी का मामला आया सामने। और एसबी दुर्गोत्सव समिति द्वारा भव्य पंडाल सजाकर मां की प्रतिमा की गई स्थापित। और अब खबरें विस्तार से। मां भगवती के पूजन का पर्व शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया। प्रथम दिन मान्यता अनुसार भक्तों ने माता शैलपुत्री के दरबार में हाजिरी लगाई। मां भगवती की पूजा आराधना के विशेष पर्व शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हुआ। मान्यता है कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि माता भगवती की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। मां के 9 रूपों के दर्शन पूजन के क्रम में प्रथम दिन माता शैलपुत्री देवी के पूजन का विधान है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से मान सम्मान में वृद्धि व उत्तम सेहत प्राप्त होती है। धर्मनगरी काशी में मां शैलपुत्री देवी का मंदिर अलईपुरा क्षेत्र में स्थित है, जहां पर भोर से ही मां के दर्शन हेतु भक्तों का तांता लग गया। मंगला आरती के पश्चात भक्तों के दर्शन पूजन हेतु पट खोला गया। इस अवसर पर भक्तों ने मां के गगन भेदी जयकारे लगाते हुए मां की नैनाभिराम झांकी का दर्शन पूजन किया तथा उन्हें माला, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। मां के दर्शन हेतु भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं इस अवसर पर मंदिर परिक्षेत्र में मेले जैसा माहौल रहा। पूरे क्षेत्र में नारियल, चुनरी, माला, फूल इत्यादि की दुकानें सजी रहीं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में व्यापक प्रबंध रहे। क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। वहीं स्वयं सेवकों
का किस तरह का दर्शन चल रहा है यहाँ? आज शारदीय नवरात्र में प्रथम दिन माता शैलपुत्री का दर्शन होता है और इस बार माता हाथी पर सवार होकर आई हैं और नौका पर विदाई होगा इनका, इसलिए इस बार काफ़ी शुभ संकेत मिल रहे हैं। माता जी से प्रार्थना है कि वो सबको सुख समृद्धि प्रदान करें। कोरोना खत्म हो गया, इसके बाद जितनी भी ये विपदाएँ आई हैं सब समाप्त हो चुकी हैं। इस बार दुर्गा पूजा में 9 देवी का दर्शन 9 दिन होता है, जिनका अलग अलग महत्व है, पूजा पाठ है। और मैं प्रार्थना करता हूँ देश में सुख समृद्धि का शांति बने। यूपी कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। उदय प्रताप डिग्री कॉलेज के छात्रों ने एलएलबी व पूरे कैंपस में वाईफाई की सुविधा को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छात्र नेता ने बताया कि हम लोगों ने कुलपति को कॉलेज में कैंपस आवंटन करने के लिए एलएलबी की पढ़ाई व कॉलेज परिसर को वाईफाई से लैस करने के लिए ज्ञापन सौंपा था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे क्षुब्ध होकर हम आज धरना देने के लिए मजबूर हुए हैं। जब हम लोगों ने धरना शुरू किया तो कुलपति और प्रचारक हमसे मिलने आए, लेकिन उनकी बातों से हम छात्र संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने हम छात्रों को डराया और धमकाया कि तुम लोगों के ऊपर एफआईआर करवा दिया जाएगा। छात्रों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम छात्र धरना जारी रखेंगे। आज धरना इसलिए हुआ क्योंकि बार बार कॉलेज प्रशासन के द्वारा हम लोगों के ऊपर तानाशाही किया जा रहा है। छात्रावास अलॉटमेंट होना चाहिए। छात्रावास अगली बार एक ही ब्लॉक खोला गया था, इस बार बात हुआ था कि अगली बार पूरा छात्रावास खोल दिया जाएगा। लड़कों का छात्राओं का एडमिशन भी हो गया, लेकिन छात्रावास का फॉर्म अभी तक नहीं मिल रहा है। छात्रावास को सही कराया जाए, कॉलेज परिसर में वाईफाई की व्यवस्था की जाए, हमारे महाविद्यालय में एलएलबी की पढ़ाई शुरू की जाए, एलएलबी लाया जाए और अंग्रेजी और डिफेंस में एमए लाया जाए। तमाम ऐसे बहुत से मुद्दों को लेकर आज हम सभी लोग छात्र नेता और छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। मुख्य मुद्दा क्या रहा? मुख्य मुद्दा तो आज यही रहा कि कॉलेज परिसर को वाईफाई किया जाए, एलएलबी लाया जाए और छात्रावास को सुचारू रूप से तुरंत सही करा के उसको चालू किया जाए। धरना दे रहे हैं क्या विश्वविद्यालय प्रशासन आपसे मिलने? धरना दे रहे हैं। कॉलेज प्रशासन अभी तो मिलने तो आया था परंतु संतुष्ट पूर्वक बात नहीं हो पाई, इसीलिए हम लोग धरने पर अड़े हुए हैं और जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे हैं उसको जल्द से जल्द शुरू कॉलेज प्रशासन उसको करे, तभी हम लोग यहाँ से धरने पर से उठेंगे। ये धरना हम लोगों ने कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक पत्रक दिया था प्रिंसिपल प्रचार महोदय को। उन्होंने उन पर एक संपूर्ण ढंग से जो हम लोग को कार्रवाई चाहिए थी वो उन्होंने नहीं कर पाए। उसके बाद आज से हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना का आगाज़ किया है और ये धरना जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं हो जाती है हम लोग चलाते रहेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के कोई अधिकारी आपसे मिलने आए या? जी मिलने आए थे, पर वो अपनी गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। छात्र हितों की बात नहीं हो रही है, छात्र हितों को नहीं सुना जा रहा है और ये सरासर गलत बात है। तो इस चीज़ को लेकर सारे छात्र नेता और हमारे साथी आज धरने पर बैठे हैं। हम लोगों का धरना प्रदर्शन इसलिए चल रहा है क्योंकि जब हम लोग शासन चुनाव जीते थे तो सभी पदाधिकारियों ने कॉलेज के विकास के लिए एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उसमें लिखा गया था कि 8 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। फिर समस्त पदाधिकारियों ने जाकर वहाँ पे बातचीत किया और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बाद उनका हर बार का वही गोला दिया जा रहा था। और आज बात करने गए तो वो लोग गुंडागर्दी पे उतर आए हैं कि केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रिंसिपल सर और कॉलेज प्रशासन हम लोगों से आकर सीधे तानाशाही बतिया रहे कि नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम लोगों ने सीधे बोला था कि हर छात्रों के मोबाइल पे जब छुट्टी हो या अवकाश रहे महाविद्यालय का तो मैसेज जाना चाहिए, जो पहले हुआ करता था। तो बोल रहे हैं मेरे पास फंड नहीं है, इससे वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वाईफाई के लिए बोला गया तो बोल रहे हैं क्राइम बढ़ जाएंगी। समस्त विश्वविद्यालय अपने यहाँ वाईफाई लगवा चुका है, लेकिन यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है। भोजूपीर कितना बड़ा गुंडा का एरिया हो गया कि यहाँ पे क्राइम बढ़ जा रहा है। और यहाँ पे फीस वृद्धि हो गया है, पहले 4,000 रुपये लिए जाते थे, अब 8,000 सीधे जस्ट दूना कर दिया गया है। और उसके बाद हर साल एंट्रेंस फॉर्म में 100 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं। और उसके बाद जब छात्र नेता बोल रहे हैं, पदाधिकारी बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हम वो काम नहीं करेंगे, हम FIR होगा, केस कराएंगे तुम्हारे ऊपर। कॉलेज प्रशासन और हम लोगों का सबसे लगभग 1 साल का मुद्दा था कि कॉलेज प्रशासन LLB लाया जाए। उसके लिए आश्वासन भी दिया गया हम लोगों को, लेकिन अभी तक ना ही उसका भूमि पूजन तक भी नहीं हुआ, ना ही भूमि देखा गया है कि कहाँ LLB का क्लास खोला जाएगा और कहाँ LLB पढ़ाया जाएगा।
हम लोगों के इस समय में बना TD कॉलेज, वहाँ पे आज LLB है। हम लोगों के बाद बना BHU विद्यापीठ, लेकिन वहाँ भी LLB है। लेकिन यूपी कॉलेज उससे पहले संस्था स्थापित हुई, लेकिन आज तक यहाँ की सुविधाएं नहीं मिली हैं। यहाँ हमें इंग्लिश डिफेंस भी नहीं है। हम लोग चुनाव में अपने मुद्दे बोलेंगे और बाद में छात्र कहेंगे कि भैया वादा करके भूल जाते हैं। सुधीर जी, आज किस तरीके का आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसे कि हमारे भाई ने आपको बताया सब कुछ, हम लोग की सारी मांगों को लेकर बैठे हैं। LLB हो गया हमारा, और प्रिंसिपल सर हम लोग को आए, हम लोग को अच्छे से आश्वासन नहीं दिए, इसीलिए हम लोग लेके धरने को बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे आप लोगों से? आप लोगों की बात ये हम लोगों को जैसे हर बार एक गोले पे गोला देते रहते हैं, ये हर बार गोला देते हैं, इस बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, और हम उनकी बातों से सहमत नहीं है, इसीलिए हम लोग धरने बैठे हैं। कब तक ये धरना जारी रहेगा? जब तक हम लोग की मांगे पूरी ना हो जाए। तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन के आप बातों से संतुष्ट हैं? नहीं, हम लोग विद्यालय के प्रशासन की बातों से संतुष्ट नहीं हैं। वाराणसी घूमने फ्रांस से आई युवती के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। वाराणसी घूमने के लिए फ्रांस से आई एक युवती के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। प्रकरण को लेकर भेलूपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं युवती वापस अपने देश लौट गई है। बताया जा रहा है कि पेरिस से आई युवती केदारघाट स्थित एक गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी। युवती के अनुसार उसे गली में एक आदमी मिला था, वह एक गाइड की तरह दिख रहा था। 2 रात उसने शहर घुमाया। युवती ने बताया कि तीसरी रात उस आदमी के साथ वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई, जहां पर उसे शराब पीने का प्रस्ताव दिया गया। उसमें संभवतः उसने लोकल शराब मिला दी थी। उसके बाद युवती की तबीयत खराब हो गई। युवती ने पुलिस से कहा कि मैं अब अपने देश वापस जा रही हूं। मैं रिपोर्ट इसलिए दर्ज करा रही हूं ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। उधर पुलिस ने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रकरण में एक युवक से पूछताछ की जा रही है। मामले में प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। एक फ्रांसीसी महिला के द्वारा थाना भेलूपुर में एक शिकायत कल दोपहर को दी जाती है, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें शराब में कोई पदार्थ मिलाकर ऑफ़र किया। उसको पीने के उपरांत उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनको लूज मोशंस और वॉमिटिंग की शिकायत हुई, जिसका उपचार उन्होंने एक स्थानीय चिकित्सक के यहाँ पे कराया। इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इस आशय के साथ इस महिला ने थाना भेलूपुर को इसकी जानकारी दी थी। तत्परता से हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत करके CCTV फुटेज के आधार पर और सर्विलांस के आधार पर इस संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त कर ली। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ हम लोग की जारी है, और शीघ्र ही जो विधि अनुरूप कार्रवाई होगी उसे हम लोग सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ चूँकि एक विदेशी महिला के साथ ये घटना घटित हुई है, तो उनके दूतावास को भी इसकी औपचारिक जानकारी हमारे स्तर से दी जा रही है। एसबी दुर्गोत्सव समिति द्वारा भव्य पंडाल सजाकर मां की प्रतिमा स्थापित की गई। बुलानाला सूर्या स्थित एसबी दुर्गोत्सव समिति द्वारा शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन भव्य पंडाल सजाकर माता की आकर्षक प्रतिमा कमल पर विराजमान कराई गई। सर्वप्रथम प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मां का विशेष पूजन अर्चन किया गया। इस बीच पूरा प्रांगण मां के गगन भेदी जयकारों से गूंज उठा। आपको बता दें कि यहाँ माता वैष्णो देवी की गुफा का आकर्षक रूप दिया गया है। समिति के कोषाध्यक्ष लखन शर्मा ने बताया कि कोरोना काल के बाद इस वर्ष माता के दरबार में लोगों की काफी भीड़ को देखते हुए पुलिस व्यवस्था के साथ ही CCTV की व्यवस्था की गई है। पंडाल में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ प्रसाद वितरण व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही नामचीन भजन गायकों द्वारा जागरण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, ये माँ वैष्णो देवी का ये हर साल हम लोग जो है आज 20 साल से ये गुफा बना रहे हैं। आइए आप गुफा देख लीजिए। ये गुफा है, ये गुफा हम लोग 20 साल से बना रहे हैं। माता रानी का गुफा है ये। और सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन यहाँ बर्फ पूरा रहता है और लगता है कि जैसे हम लोग माँ के दरबार में ही आ गए हैं। ये गुफा है माता रानी का। खास माँ पहले तो कमल पे बैठी हैं, आप देख सकते हैं। और ये कलकत्ते के कारीगर जो बना दिए वो कहीं बन नहीं पाएगा। एकदम कमल पे बैठी है, लग नहीं रहा है कि वो कहीं से एकदम कमल पे हैं। तो इस बार जो है क्या सुरक्षा व्यवस्था? सुरक्षा में पूरा चौक थाना मेरे साथ है और हमारे यहाँ
आइए, हमारे यहाँ जो है पूरा व्यवस्था किया गया है, जैसे कि जो है सुरक्षा की दृष्टि से बालू, पानी और सीज फायर का अग्नि बुझाने वाला पूरा यंत्र सब हमारे यहाँ एकदम, हमारे यहाँ लड़के और जो पूरे हमारे वॉलंटियर है करीब 200 के के गिनती में रहते हैं। आज से मतलब 9 दिन जी हमारे यहाँ, हाँ बता दें, हमारे यहाँ 9 दिन का पूरा पहले दिन से पूजा हो गया। सुबह गुरुजी आए थे और 5 बजे से ही पूजा शुरू हो गया था, दिन के हिसाब से, तिथि के हिसाब से। क्या क्या प्रोग्राम अब क्या होगा? प्रोग्राम हमारे यहाँ जागरण होता है और सप्तमी वाले दिन का नाम से जो है खीर बटेगा, अष्टमी वाले दिन फल बटेगा, मेवा बटेगा, नौमी माँ का भंडारा, हलवा पूड़ी और सब बचता है। इसके बाद विसर्जन? जी विसर्जन 10वीं को, एक दिन बाद। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता व शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नई सड़क स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में रोटरी क्लब शिवगंगा द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम प्रेसिडेंट आलोक अरोड़ा, सेक्रेटरी विशाल रस्तोगी, विद्यालय के प्रधानाचार्य आर.एन. तिवारी आदि ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कुमार अवस्थी द्वारा शंखनाद कर श्री गणेश किया गया व प्राची वर्मा ने बहुत ही सुंदर गणेश वंदना की प्रस्तुति कर सभी को भाव विभोर कर दिया। अर्पिता गुप्ता एवं गोविंद कनौडिया ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता संपन्न कराई, जिसमें 4 विद्यालयों के प्रतिभागी बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल, द्वितीय स्थान पर स्कूल ऑफ गुरुकुल, तृतीय स्थान पर सेंट केसी मेमोरियल व चतुर्थ स्थान पर हैप्पी मेमोरियल स्कूल रहा। सभी विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं इस अवसर पर शिक्षकों को स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आनंद वर्मन, ज्ञानेश सेठ, अवधेश वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देख लीजिए भैया, अब ऐसे दे रहा है। आंचल जैन अरे अब तो घूम जाइए, यहाँ देखिए। क्या है आज किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है? आज सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के प्रांगण में रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा के तत्वावधान में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एवं गुरुवंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं का, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जिनका अप्रतिम योगदान है, ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि उनको सम्मानित करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि वो अपने जो भी शिक्षक हैं, निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्र में वो आगे बढ़ें और शिक्षा के क्षेत्र में वो और अच्छा काम करें, ताकि उनको समाज में और सम्मान प्राप्त हो। और साथ साथ आज कार्यक्रम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी यहाँ हुआ। हमने छात्रों का भी अभिनंदन किया, क्योंकि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से 4 विद्यालयों के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया और उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार आज दिया जा रहा है। और उनमें प्रतिभा, जो भी छिपी प्रतिभा है, उनको निखारने का प्रयास किया गया है, ताकि वो अन्य क्षेत्र में तो है ही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही हैं, आगे बढ़ ही रहे हैं, साथ साथ वो अन्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, ऐसा प्रयास है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवरात्र प्रारंभ होते ही दुर्गा मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिली। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते ही बाबा भोले की नगरी काशी मां भगवती की आराधना में रम गई। शहर के सभी छोटे बड़े देवी मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिली, जहां भक्तों ने पहुंचकर मां का विशेष पूजन अर्चन किया। इसी कड़ी में दुर्गा कुंड स्थित मां दुर्गा मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। भोर से ही भक्तों के मंदिर पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां को लाल चुनरी, गुड़हल की माला, फूल, फल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर उनके चरणों में शीश नवाया। मां के दर्शन हेतु भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। वहीं पूरा मंदिर परिक्षेत्र माला, फूल इत्यादि की दुकानों से गुलजार रहा। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई है तथा पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे। हम गुजरात से आए हैं, बड़ौदा से। हम यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन इतनी भारी भीड़ देखकर हम बाहर से ही दर्शन करके चले जाते हैं। और मैया सबका भला करे, ऐसे हम मैया को प्रार्थना करते हैं। दूसरा कि ये शहर बहुत ही बढ़िया है, अपनी हिंदू संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छी सब कुछ व्यवस्था है, इसलिए हम प्रसन्न हैं। जय शंकर, जय भोले, हर हर भोले महादेव। अच्छा, 2 साल बाद ये कोरोना खत्म हुआ है, उसके बाद पहली बार इतना भीड़ हुआ है। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन से सब लोग अपना पालन कर रहे हैं। भीड़ इस साल बढ़ी है और प्रशासन की तरफ से आप लोग को क्या सुविधाएं मिल रही हैं? भीड़ तो हमेशा इस तरह रहती है, अब कोरोना में नहीं था, जब कोरोना खत्म हुआ, नॉर्मल हुआ, माता का दरबार है तो भीड़ तो रहेगी। और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था? प्रशासन की तरफ से व्यवस्था तो है ही, देखिए बैरिकेडिंग लगा हुआ है। आधुनिक सुविधाओं से लैस 16 लेन के डाफी टोल प्लाजा का शुभारंभ हुआ। 16 लेन के टोल प्लाजा का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि आधुनिक रूप से इस नए टोल प्लाजा को तैयार किया गया है। 2 और लेन बनाई जाएगी जो सिर्फ इमरजेंसी और VIP के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। वहीं ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टम लगाया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि इससे जाम कम लगेगा। नई सुविधा ये हमारा एक्सपेंशन है। जो हमारा जो टोल था पहले, तो उसमें जो थी लेन जो 7 लेन थी, ठीक है, उसमें 2 रिवर्सेबल थी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे टोटल 16 लेन है और उसके अलावा 2 रिवर्सेबल है, जिसको हम ज़रूरत पड़ने पे किसी भी साइड पे, बोथ साइड पे चला सकते हैं। कुछ अलग खास बनाया गया इसमें? अलग खास देखिए, जो हमारा पुराना वाला था उसमें फ्लेयर एरिया हमारे पास जो है थोड़ा सा कम था। यहाँ हमारे पास फ्लेयर एरिया है कि जो व्हीकल की क्यू लेंथ है वो हमारी डिवाइड हो जाएगी। एक तो नंबर ऑफ लेन्स हमारी बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा जो क्यू लेंथ है आगे का फ्लेयर एरिया वो भी बढ़ रहा है, उससे कि ज़्यादा ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो हमारा सिस्टम लगा है वो थोड़ा सा एडवांस है। जितना भी सिस्टम लगेगा नया है तो उससे ये होगा कि स्पीड बढ़ेगा। फास्टैग आपको पता ही आज की डेट में मोस्टली फास्टैग की व्हीकल्स है। हमारा जो अराउंड 94% जो ट्रैफिक है वो फास्टैग से चलता है। कुछ आप लोगों द्वारा नया कुछ ऐसी सुविधाएं की गई हैं जिससे? नया में देखिए, हम लोग NHAI के अंडर काम करते हैं, तो नया जो वो हमको बताते हैं। जैसे लोकल के लिए हमारे पास मंथली पासिस है फास्टैग में ही। उसमें क्या है कि आपको एक नॉमिनल अमाउंट जैसे 315 हमारा अभी का है वो आपको पे करना होता है, ठीक है। उसमें आप क्या बोलते हैं, कंटिन्यू 1 महीने का जैसे कैलेंडर मंथ होता है, कैलेंडर मंथ फॉलो होता है, उसमें आपको क्या बोलते हैं उतना उसी ट्रैफिक उसमें ही आपको अप डाउन मिल जाता है अनलिमिटेड। लोकल में, हाँ, लोकल में देखिए, लोकल में 315 रुपये का मैं बता रहा हूँ, 315। तो उसमें ये होता है कि लोकल के लिए हमको एक लोकल एड्रेस कुछ चाहिए होता है लोकल का, और जो RC है उसी के नाम से हम लोकल ID लेते हैं। तो वो फैसिलिटी है हमारे पास 20 किलोमीटर तक की सराउंडिंग में, वो बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे कि पैसा भी बचता है, लोगों का समय भी बचता है। फास्टैग बनाएंगे जितना वो हमको ही फायदा है, क्योंकि 100% फास्टैग का टारगेट हमारा है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र 2 दिवसीय दौरे पर काशी आए। 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र बाबतपुर एयरपोर्ट से बाय रोड सर्किट हाउस पहुंचे। यहां गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद
राज्यपाल विश्राम कक्ष में चले गए। राज्यपाल शाम 7 बजे बाबा विश्वनाथ व काल भैरव मंदिर व संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद रात्रि में सर्किट हाउस में विश्राम करने के पश्चात अल सुबह दूसरे दिन मिर्जापुर विंध्यवासिनी धाम के लिए रवाना होंगे। जिस प्रदेश के आप गवर्नर हैं वहां पर अस्थिरता की बात आ गई है सामने। 77 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। क्या लग रहा है राजनीतिक सरकार की स्थिरता का? देखिए, एक पार्टी विशेष के अंदर इस प्रकार की घटना घटित हो रही है, वो पार्टी के लोग उसके अनुरूप अपना समाधान निकालेंगे। ये उनके पार्टी के अंदर का मामला है, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। अगर सीएम भी इस्तीफा देते हैं तो क्या स्वीकार किया जाए? वो जब परिस्थिति आएगी तो देखेंगे। लेकिन अभी राजनीतिक संकट से उभरने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जाए? का मेरी तरफ से क्या, वो तो पार्टी के अंदर का मामला है, वो करेंगे। क्या लग रहा है फिर भी कब तक ये चीजें नहीं, मैं इस पर नहीं कुछ, वो समाधान उसका निकालेंगे। भविष्य में जो स्थिति होगी उससे मेरी क्या भूमिका है उसके बाद में देखेंगे। कांग्रेस जो है आला कमान वहाँ पे फेल नजर आ रहा है, इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सर, आना हुआ आपका वाराणसी, कोई खास वजह से? मैं वाराणसी आया हूँ, आज एक कार्यक्रम है, फिर शाम को दर्शन करूँगा, कल माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके जाऊँगा। सर, आपके साथ गहलोत जी एज ए सीएम सरकार चला रहे थे, एज ए सीएम उनकी बड़ी तारीफ हो रही है, तो क्या मानते हैं आपके एज ए सीएम वो कैसे हैं? मैं वहाँ का संवैधानिक प्रमुख हूँ, राज्यपाल हूँ, और वहाँ के कार्यपालिका के प्रमुख हैं, सीएम हैं। स्वाभाविक रूप से हमारा उनका सामंजस्य से बैठा है, और संवैधानिक प्रमुख के नाते जो उचित सलाह संवैधानिक दृष्टि से देने की आवश्यकता पड़ती है मैं देता हूँ। एज ए सीएम सर कैसे रहे गहलोत सरकार, कैसा रहा उनका कार्यकाल? ये आप सब आकलन करके बताओ। दुर्गाकुंड स्थित अंध विद्यालय में कजरी की प्रस्तुति परक कार्यशाला आयोजित हुई। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से कला सृष्टि द्वारा आयोजित कजरी की प्रस्तुति परक कार्यशाला संपन्न हुई। डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह, डॉक्टर विजय कपूर एवं डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य के निर्देशन में प्रतिभागियों ने बड़े मनोयोग से मिर्जापुर एवं बनारस अंग की विभिन्न कजरियों को सीखा। अंध विद्यालय सभागार में कजरी गीत की प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया गया। तबले पर पंकज राय, हारमोनियम पर विक्की कुमार, साइड रिदम पर संजय श्रीवास्तव ने सुंदर सहयोग किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ज्योति सिंह ने किया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र व विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध संगीतविद पद्मश्री प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य, हरिराम द्विवेदी सहित अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर सनातनी रामानंद तिवारी, नीतू सिंह, राहुल सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इसके पहले वर्षों से अपनी संस्कृति संरक्षण के संदर्भ में बहुत सारा काम किया हूं, और मैं संस्कृति मंत्रालय से 2006 से जुड़ा हुआ हूं। मुझे पहले फेलोशिप मिला था, उसके बाद जुड़ा हूं, उसमें कमेटी में एक्सपर्ट हुआ, फिर टैगोर नेशनल स्कॉलर हुआ। इसके बाद अभी मेरी 5 किताबें पब्लिश हो गई हैं, और
संस्कार गीत पे एक बहुत बड़ा काम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से जुड़ के किया था। अभी हमारी संस्था को एक छोटा सा कजरी पे वर्कशॉप के लिए एक वो मिला था, अनुदान मिला था। उसी संदर्भ में एक हफ्ते का कार्यशाला संपन्न हुआ। आज उसी का मंच प्रदर्शन हो रहा है और इसके साथ साथ अभी तो बहुत सारी लोकप्रिय गीतें हैं। हमारे संस्कृति के अनेक गीत हमारे गांव देहात में अभी भी वंचित हैं, जो लोग बाहरी लोग नहीं समझ पा रहे हैं और लोग इससे थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि मैं उनको ले आऊं, अधिक से अधिक गीत मैं अपने देश और समाज के बीच में पहुंचा सकूं, उनके मूल धुन और स्वरूप में। बजरंग दल द्वारा कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। पुराना लेडूपुर शिवालय के समाधि स्थल मैदान पर रोमांचक कुश्ती मुकाबला देखने को मिला। दर्शकों से खचाखच भरे मैदान में करीब 4 घंटे चले दंगल में 100 के लगभग मुकाबले हुए। वहीं पहलवान सोमवीर प्रथम स्थान पर रहे, जिन्हें 31,000 पुरस्कार राशि प्रदान की गई। वहीं 21,000 रुपए की कुश्ती के लिए रोहतक के मेहर सिंह अखाड़ा के पहलवान आपस में भिड़े। कड़े मुकाबले के बावजूद दोनों प्रतिभागी बराबर पर ही रहे। आज कुश्ती का आयोजन लेडूपुर में भव्य कुश्ती का महिला और पुरुष दंगल का आयोजन हुआ है। शिवालय लेडूपुर। कितने कुश्ती के खिलाड़ी आए हुए हैं? यहाँ पे कम से कम 50 दंगल होंगे, 50 जोड़ी दंगल होंगे और महिलाओं के 20 जोड़ी दंगल होंगे और छोटी दंगलों में कम से कम 30 दंगल छोटी जोड़ के होंगे। कम से कम 20 जिले से पहलवान अपने अपने जोर आजमाइश करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बिहार से भी कुछ पहलवान आए हैं। यहाँ पे महिला पहलवान हरियाणा से चल के हुई आई है, हरियाणा से महिला पहलवान। कितने वर्ष से हो रहा है ये? आज बजरंग दल द्वारा प्रथम दंगल का आयोजन किया गया, प्रथम वर्ष। और इस ऐसे ही लगातार युवाओं के अंदर शौर्यता का उत्पन्न करने के लिए, युवा अपने समाज के शौर्यवान हो, इसलिए दंगल का आयोजन किया गया है। और निरंतर इसमें ऊर्जा भरने के लिए इस समाज के, इस क्षेत्र के युवा हमेशा कार्यरत रहेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां भगवती के पूजन का पर्व शारदीय नवरात्र हुआ प्रारंभ। प्रथम दिन मान्यता अनुसार भक्तों ने माता शैलपुत्री के दरबार में लगाई हाजिरी। यूपी कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिया धरना। वाराणसी घूमने फ्रांस से आई युवती से बदसलूकी का मामला आया सामने। और एसबी दुर्गोत्सव समिति द्वारा भव्य पंडाल सजाकर मां की प्रतिमा की गई स्थापित। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।